परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की, बोल शंकर भगवान की जय, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल गीता माता की जय, बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय, सच्चियां जोता वाली माता की सदा। गुरु रूप सासंग जी 16वां अध्याय सुबह आप सबने मिलकर पाठ को सुना, मनन किया, उस पर विचार किया। ये 16वां अध्याय है देवासुर संपदा योग, यानी कि देवताओं जैसी प्रकृति किसकी है और राक्षसों जैसी प्रकृति, यानी कि मनुष्य में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, देवता लोग और राक्षस बुद्धि के लोग। जो देवता लोग हैं उनका व्यवहार आपने सुना कि परोपकार करना, दुख सुख में एक जैसा रहना, सारे ऐसे काम देवताओं के भजन करना, पाठ कथा करना, सुनना, कीर्तन वगैरह जितने भी हैं, ये सभी देवताओं जैसी प्रवृत्ति लेकर पैदा हुए हैं। ये एक जन्म से नहीं, कई पिछले जन्मों से, क्योंकि इधर वही आ सकता है जिसका पिछले, क्योंकि अनहद बाजा ये पुरातन बज रहा है आपके अंदर। आपको गुरु मिले इसलिए कि माया में फंसे आप लोग, ताकि वो जो बाजा बजा है उसे माचिस की तीली लगा के चेतनता ही कर। ये बाजा ऑलरेडी बज रहा है, अनहद बाजा, वो शब्द रूपी चिंगारी से जला के आपको चेतनता ही देते हैं। गुरु लोगों की ऐसी कृपा आप सब पर, आप सब आए हो। हमारी बहनें पुष्पा पाउडर, आज नए नए चेहरों की शक्ल दिखी है, मुझे तो पाउडर ही नाम पता है, असली नाम शीतल जी भी आई हैं आज हमारी बहन। अच्छी बात है, नए नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे सदियों बाद मिले हैं। बोल शंकर भगवान की। गुरु के शिष्य हो, आते रहो, गुरु कृपा करते हैं। देखो मजबूरियां सबकी होती हैं, सब कुछ मजबूरियां होती हैं। चेतनता ही ना भूलो, कई दुनिया के काम भी होते हैं, जैसे कोई मर्ग हो गई, कोई मर गया, कोई ऐसा काम जरूरी पड़ गया, वो
बीच में संसार के चलते रहते हैं, लेकिन ईश्वर को ना भूलो, अपने गुरु को ना भूलो। बस जो आपके गुरु हैं उनको ना भूलना ही गुरु के साथ सात्विक भाव लेकर देवताओं जैसी प्रवृत्ति लेकर पैदा हो। क्योंकि जैसे मिलते जय श्री राम किया गुरु महाराज जी के जो 24 घंटे ऐसा जाप करते रहते हैं, ऐसा उनका नाम लेते रहते हैं, उनकी देवताओं जैसी प्रकृति है। अन्न अनाज कई बहनें श्रद्धा से लेके भी आए हैं। अभी लंगर 12 को है, यानी कि आखिरी जो भोग पड़ना है, लेकिन अभी से ही हमारे जो जितने भी गुरु भाई या उसके भक्त ईश्वर के, क्योंकि ईश्वर सबसे प्यार करते हैं। सो सारे यहाँ पर आ रहे हैं, सबकी प्रवृत्ति देवताओं जैसी है। असुरों की जिनकी प्रवृत्ति है, जैसे दुराचार कर्म, यानी कि तामसी कर्म करना, लोगों से विरोध भाव रखना, ईर्ष्या भाव रखना, ये दुराचारी कर्म है। ये सारे आसुरी प्रकृति के, यानी कि राक्षसों जैसी प्रवृत्ति के कर्म हैं। अब देखिए पीछे से थोड़ी देर पहले सुना है कि हमारी फिल्म स्टार ममता कुलकर्णी वो सब कुछ त्याग करके वो किन्नरों की महामंडलेश्वर बनना। अब बात तो कोई चाहे व्यभिचार हो चाहे कोई भी हो, वो कोई भी ईश्वर के दरबार पे आ सकता है, वो छोड़ छाड़ के सब कुछ आ सकता है, ऐसी बात नहीं। पर जो महामंडलेश्वर की बात है कि अभी कल जुम्मा आए महामंडलेश्वर, पता किसे कहते? पिछले जन्मों का तप, कई तपों के बाद और इस जन्म में भी गुरु की पहले शरण लग के गुरु के साथ तप बैठ के करना, उसकी सेवा करना। जब आंख खुल जाए तब कहीं गुरु कृपा करे तो महामंडलेश्वर होता है। ऐसे एकदम बनना ये अटपटा सा लगा। हिंदू धर्म में कुछ कृतियां भी हैं, जो लोग ऐसे, कई लोग तो पैसे देके गद्दी लेते हैं। सही बात बता दूं मैं आपको, एक हमारे ज्योतिष की थी, वो नाभा की रहने वाली, तो उसका हस्बैंड, वो दोनों पिस्टल रखते थे अपने पास, मतलब कितने काम ऐसे करते थे। चलो भगवान की तरफ आओ, कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति तो करो। कहते थे मुझे कोई गद्दी महंत बना गया, सर पे गद्दी लेके, तो मैं फोन किया क्योंकि असं कट्ठे मिलना चाहिए। मैं कहा भैन जी जी गद्दी गुद्दी मिली, तुम पहला तप तुप करते रहे हो? कहते छड़ गोली बार मैनू दे के गद्दी पहला ले। कहने का भाव कि उसमें भाव ही नहीं बना। जब तक प्रकृति का, नेचर का आपको एहसास नहीं होता कि आपके इर्द गिर्द आपके गुरु हैं, तब तक तो ऐसी बात सोचनी नहीं चाहिए। वैसे तो गुरु के दरबार में ये मांगना ही नहीं चाहिए कि मुझे ये गद्दी दे दो, ये मांगनी नहीं चाहिए। मांगने वाले का क्या हशर होता है किसी को पता नहीं है, मैं जानता हूं, बहुत बुरा हशर होता है। क्योंकि ईश्वर की, सतगुरु की गुलामी में ही आपका, उनकी नौकर, उनका दास बन के रहने में ही आपका कल्याण है, गद्दियों में कल्याण है। क्योंकि वो तो आपको पूजेंगे, फिर जैसे जैसे आपकी मनोवृत्ति, उनकी मनोवृत्ति, ये तो भेड़ चाल होते हैं, वो नहीं करना। पखंड नहीं ईश्वर को पसंद, कहते छल छिप कपट मोहे नहीं भावा, ऐसी चीजें। सो देवता और असुरों जैसी प्रवृत्ति, आप देखो असुरों से देवता बनने की कोशिश करो, यानी कि भगवान की शरण में आने की कोशिश करो। उनका नाम जप, भजन कीर्तन, जैसे हमारे फौजी जी ने बोला, मैं गरीब न, ओ गरीब नवाज मेरी बाँ फाड़। गरीब नवाज का मतलब कि गरीबों के रखवाले, गरीब बन के रहो उसके सामने कि मैं नौकर हूं आपका, गरीब बन के रहो। चाहे आप करोड़ोंपति हों, लेकिन उसके दरबार में तीनों लोगों का मालिक है, उसके दरबार में गरीब बन के रहो, मेरी मां फाड़ना, बस आप उसकी शरण में रहो। ऐसा भाव बन जाए तो फिर कोई चिंता की बात नहीं, फिर वो आपके कल्याण निमित्त आपके चारों ओर फिरते रहते, आपके सदगुरु भी आपके चारों ओर होंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। ऐसा धर्म के काम करते रहो, ये बहुत ही पुण्य वाली बात है। जितने लोग आते हैं धर्म के काम करते हैं,
और नाम को जागृत करते हैं। राम नाम जपा जाना चाहिए, यानी कि धर्म के साथ जुड़ के, धर्म के पिलर के साथ जुड़ के अपने आप को धर्म की बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये इससे गुरु खुश होंगे, इससे सदगुरु खुश होंगे कि धर्म की बढ़ोतरी कर रहे हैं। जिस काम का मैंने पौधा लगाया है उस काम उसको पानी देकर बड़ा कर रहे हैं, धर्म को बड़ा कर रहे हैं। इसी से गुरु प्रसन्न होते हैं। बोल सतगुरुदेव महाराज की। आइए 16वें अध्याय का महात्म बड़े प्यार से सुनिए। गुरु कृपा द्वारा ये है, कल 17 परसों 18 पूरे हो जाएंगे। उसके बाद माघ महात्म की कथा चलेगी कि माघ में माघ स्नान करने से क्या क्या होता है। तो पहले आइए आज 16वां अध्याय का महात्म करें। हे नारायण वाच हे लक्ष्मी, श्री नारायण जी ने कहा 16वें अध्याय का महात्म सुनो। सौरठ देश में एक राजा नाम का खड़ग बाबू था। राजा का नाम खड़ग बाबू, सौरठ देश। वह बहुत धर्मात्मा था। उसके राज में घर घर ठाकुर मंदिर थे। देखो, जो धर्म की रक्षा करता है उसका तो कल्याण होना ही है, चाहे कुछ भी हो। घर घर ठाकुर मंदिर थे। वह बड़े यज्ञ हुआ करते थे वहां पर। 3 घरों में सोने के थंबे जड़ाऊ जड़े हुए थे, सबके घरों में सोने के जड़ाऊ। राजा बड़ा हरिभक्त और संत सेवक था। देखो, एक तरफ राजा, एक तरफ हरि भक्त और सेवक। राजा सारी दुनिया को उसकी करने वाला, भोज्य पदार्थ देने वाला, उसका आर्थिक स्थिति ठीक करने वाला, लेकिन वो कहता है सेवक थे, प्रभु के सेवक थे, संतों के सेवक थे। इसकी प्रजा भी अति सुखी थी। जो राजे का नियत साफ होगी तो प्रजा भी सुखी रहेगी। अगर राजा ही 15,000 करोड़ रुपए का गबन कर ले तो जनता को क्या खिलाएगा। हो रहा है आजकल चल रहा। राजा भी दयावान, सर्व जीवों पर दया करता था। इसके घर में बहुत हाथी, घोड़े और पैसा भी था, धन भी था। उन हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त, जिनकी धूम मची रहती, महावतों को अपने पास ना आने देता। महावत जो चलाते हैं ना, हाथी को ऊपर बैठते हैं, वो पास नजदीक नहीं आने देता था उनको। जो महावत उस पर चढ़ता उसे मार डालता। हाथी हाथी के पांव में जंजीर डाले रहते। जिसके खेत से राजा ने और देशों के महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसे बहुत सा धन। ये जो मारता है, ऊपर किसी को चढ़ने नहीं देता, तंग करता है। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने न पकड़ा, नजदीक कोई नहीं जा सकता था। और वह हाथी राजा के मंदिर के आगे खड़ा रहता। जो हाथी था उसके मन में क्या था, वो राजा के मंदिर के आगे खड़ा रहता था। जिधर जाता लोगों को बड़ा दुख देता। जो भी कोई उसके आगे आता तुरंत मार डालता। वन में जाए तो वन के पशुओं पंछियों को मारता, नगर में लोगों को मारता। जहां रहता बड़ा उपद्रव करता। राजा सुनकर बड़ा चिंतावान रहता। कई उपाय करके राजा थक गया। हाथी वश में आया। राजा को बड़ी चिंता लग रही थी। एक दिन हाथी नगर को चला गया। सामने से एक साधु आता था। वो शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सामने से एक साधु आता था। नगर को गया, सामने साधु आ रहा था। संत ने कहा, देखो तुम नारायण जी की कैसी
शक्ति है। लोगों ने उस साधु को कहा, संत जी ये हाथी आपको मार डालेगा, आगे मत जाना। संत ने कहा, नारायण जी की देखो कैसी कृपा होती है, हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मेरे नजदीक आके मारे। नगर वासियों ने कहा, मैं पशु तेरे भजन को क्या जाना, वो तो पशु है, तेरे भजन को क्या समझता है, ये तुम्हें मारेगा। साधु ने कहा, क्या मारेगा, मैं परमेश्वर का प्यारा हूं, हरि भक्त हूं, जो परमेश्वर से बेमुख है तिनको मारता है, और ये भी मेरा ज्ञान है, अगर मेरी इसी से ही मृत्यु लिखी है तो इसी से मर जाऊंगा। यानी कि ज्ञानी लोग बड़े अपने आप को, उनको पता होता है कि क्या मेरे साथ होना है क्या नहीं होना। कहता है अगर इसके साथ ही मृत्यु लिखी है तो होगा, कोई बात नहीं, बिना आई कोई मरता नहीं, मौत तो एक बार ही आनी है, जब फिक्स हुई है तभी होगी। हाथी साधु के पास पहुंचा। साधु ने नेत्र पर का पसार कर देखा, अच्छी तरह दृष्टि से देखा। हाथी ने सुंड के साथ साधु को चरण वंदना कर, बोल सतगुरु देव महाराज की जय, बोल गीता माता की जय। हाथी ने उस साधु को प्रणाम किया, चरण वंदना की और ऐसे खड़ा रहा, कुछ नहीं कहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, गजेंद्र हाथी को ही कहते, मैं तुझे जानता हूं, तू पिछले जन्म में पापी था, मैं तेरा उद्धार करूंगा, चिंता मत कर। हाथी बार बार चरण छूता, माथा निभाता। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। लोगों ने खबर की, राजा भी वहां आया, देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र तू आ गया। साधु ने कहा उस हाथी को। उस गीता पाठी संत ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता जी के 100वें अध्याय का पाठ का फल इस हाथी को दिया। जल लेकर, जल साक्षी होता है ना, कोई भी आप किसी को ईश्वर से मांगना है, कोई चीज प्रार्थना करिए तो जल साक्षी, जल से प्रार्थना करिए। इतना कहकर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही उसने हाथी की देह छोड़ी और देव देख पाए। विमान पर चढ़कर राजा के सम्मुख होकर खड़ा, कहा, हे राजा, मैं तुझको धर्मज्ञ जानकर ही तेरे नगर में आया, ये धर्म के काम करते हो इसीलिए तेरे नगर में आया कि मेरा जरूर यहाँ पर कल्याण होगा। कभी कोई संत यहाँ आवेगा तब मेरी गति करेगा। इस संत के प्रताप से मेरी सदगति हुई, ये कहकर विकुंठ हो गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे संत जी, आपने क्या मंत्र कहा जिससे इस अदम दुखदायक को सदगति प्राप्त हो? बोल शंकर भगवान की। संत ने कहा, मैंने गीता जी के 100वें अध्याय के पाठ का फल दिया, मैं नित्य ही पाठ किया करता हूं, यानी कि रोज करता हूं। उस 100वें अध्याय का उस दिन पाठ किया होगा साधु ने, मैंने इसे 100वें अध्याय के पाठ का फल दिया। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन है? यानी कि संत की दिव्य दृष्टि भी थी। साधु ने कहा, यह पिछले जन्म में एक अतीत का बालक था। अतीत कहते साधु को, ऋषि को, संत को, ब्राह्मण को, यानी कि ऋषि को कहते जो महंत लोग होते हैं। कहते उसका बालक था। गुरु ने बहुत विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित हुआ। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया, पीछे उसकी शोभा बहुत हुई। जब वो तीर्थ यात्रा को गया, वो ब्राह्मण, वो ऋषि, तो बेटा पीछे पाप का काम करना शुरू किया। उसकी शोभा बहुत अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते। इसके बाप के पास क्या था और इसके पास क्या है, बहुत कुछ होगा इसके पास, उसके दर्शन करने आते। 12 वर्ष पीछे गुरु जी आया। वह अतीत मगन था। गुरु आए पर वो समाधि में मगन था। वाह! वह बड़ा सवाल लगाए बैठा था। मन में सोचा, अब इनके आदर को उठता हूं तो मेरी शोभा घटेगी, लोग मेरे को माथा टेक रहे हैं, मेरी शोभा घटेगी। अब मेरे बाप गुरु आए तो ये काम खराब है। एक बहुत पुरानी बात है, हमारे कैलाश गिरी जी महाराज
गुरु जी के चेले थे, लेकिन संत हुए वो पठानकोट में रहे। पंडित बलदेव मिश्र जी वो दोनों गए पठानकोट में, श्रद्धा देने जाते थे वो लोग। तो ये जहां पर रहता था वहां पर ऐसे बैठा रहा। पंडित जी ने प्रणाम किया, माथा टेका, उठा नहीं गुरु के आने से। सच्चाई बता रहा हूं बिल्कुल। संतों ने भी मत्था टेक दिया, चेला था उसको मत्था टेक दिया। जब टीका बैठे हुए तो एकदम उसके अंदर झुंझुनाहट हुई कि मैं तो भरा हुआ था, खाली कैसे हो गया, खाली। फिर गुरु जी जब वापस आए चले तो पीछे से कैलाश गिर जब जलंधर आए तो यहाँ कहते मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे कुछ दे दो, आशीर्वाद दे दो, मैं खाली हूँ। समझ नहीं आता इतना बड़ा तप करके कैसे वेस्ट हो गया। कहने का भाव, गुरु अगर देते हैं ना, गुरु का अपमान करोगे तो गुरु सब कुछ छीन लेते। अपमान ये नहीं कि गुरु सिर्फ उधर आए, ये गुरु का काम चल रहा है। देखो बात सच्चाई की है, कड़वी है, लेकिन उसमें सुधार तो किया जा सकता है। गुरु का काम चल रहा हो तो शिष्य की क्या ड्यूटी है ये शिष्य को समझना चाहिए। अगर शिष्य खड़ा रहा, बाकी शिष्य काम करते रहे, कहते ठीक है लगे हुए हैं, तो ये गुरु का अपमान नहीं। सेम बात, सेम चीज है। हर शिष्य को चाहिए हर काम, हाँ जी प्रभु की काम करना है, क्या करना है, इस काम को बढ़ाने के लिए जो गुरु महाराज जी ने आज्ञा करी हुई है। इसलिए वो ऐसा हुआ। तो इसमें भी आया, कहता गुरु जी ने देखा मुझे देखकर इस नेत्र मैंने बंद किए, ये देखकर श्राप दे दिया। वो शंकर भगवान की, अरे मंदवत तू अंधा हुआ है, मुझे देखकर सिर नहीं नवाया तू, ऐसे ही बैठा रहा, ना उठकर दंडवत की है। तैने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, अभिमान किया है प्रभुता का, सो तू हाथी की जोन में जाएगा। वो शंकर भगवान जब खाली हो गया वो हाथी की जोन में जाएगा। ऐसा सुना तो अंदर झुनझुनाहट हुई। ये सुनकर मैं बोला महाराज गुरुदेव आपका वचन सच होगा, क्योंकि आपने अपने मुख से कहा मेरे स्वामी, पर ये कहो कि मेरा उद्धार अब कैसे होगा। वो हो गया मेरे से गलती, पर उद्धार के लिए वो कारण बता। एक बार ऐसे ही ना हमारे संत का हरिद्वार चले गए, ये कथा करना असर किया, ट्रेन पे जा रहे थे संतों के साथ, तब वही जाते थे, हम तो छोटे छोटे थे। हरिद्वार में एक ब्राह्मण के पांव छुए संतों ने, चलो इसने भी छुए। वो सीतागिरी नाम था उनका, सीतागिरी जी महाराज, ये हमारे संतों के जो चेले थे, पांव छुए तो संत खामोशी ने गाली दे दी उस ब्राह्मण को। संतों को इतना गुस्सा आया, कहता मैंने गुरु समझ के पांव छुए, क्योंकि संत लोग पांव नहीं छूते, अपने इष्ट को ध्यान में रखे, तूने उसे गाली दे दी। वो ट्रेन में बड़ा उदास आ रहा था संतों के साथ। आधे रास्ते में संतों को कहता गुरुदेव अब जो हो गया गलती हो गई मुझसे, इसका पश्चाताप कैसे करूं ताकि मैं आपकी शरण में हूं। ये सच्चाई बात है, 100% जो मैं कह रहा हूं। कहते ऐसा करो, किराया है तुम्हारे पास पैसा? कहते नहीं। किराया दिया उसको, वापस हरिद्वार जाओ, और पूरा महीना एक मेरा चेला है उधर, शाम तक होटल वाला, हाँ वहां तुम रहोगे, खाना पीना तुम्हारा उधर हो जाएगा। उसको कहना मैं उनका चेला आया, खाना पीना हो जाएगा। और संत उधर रोज वो आते थे, ब्राह्मण कहते हैं वो हरिद्वार जहां आते हैं रोज उनको पांव छू के कहना मेरे से गलती हो, ये 1 महीना करोगे, महीने बाद वापस आए। कहते 7 वचन और नंगी पैर चला, चप्पल भी नहीं छोड़ी। यानी कि गुरु ने अगर आज्ञा करी है तो वो माननी है, चाहे कुछ भी है, तभी कल्याण होगा। अब गुरु का अपमान हुआ उस बात से, तो गुरु ने दया कर, अच्छा गुरु हमेशा दया करते हैं, आप गलती भी कर जाओ,
बहुत बड़ी से बड़ी गलती कर दो, आके शरण में गिर जाओ कि मेरे से ये गलती हुई है, मुझे प्रायश्चित करने का मौका दो। आगे जब मैं पहली बार इधर आया, मेरे आंखों से आंसू थे और मैंने कहा मैं ये गलती की है, मुझे अपनी शरण में प्रायश्चित करने का मौका दो। तो उन्होंने ये चीज देखी। यानी कि गुरु हमेशा दया करते। गलतियां सबसे होती हैं, ये बात नहीं कि अकेले से होती है। हम इंसान हैं, हम गलती के पुतले हैं, हमसे गलतियां होंगी, लेकिन उस गलती को मानना और प्रायश्चित करना ये तो हमारे बस में है ना, जिससे गुरु खुश हो सके कि ये मेरी शरण में आके मुझे प्रायश्चित कर रहा है। चलो वो गुरु फिर दया भाव से छोटा मोटा उसको ना दंड देकर, जो कि भगवान ना दे, गुरु का निरादर करने वाला कई कोटन कोट जुनिया इतना पाप लगता है उसको कि एक गांव जल जाए ना, उसमें जितने आदमियों की हत्या होती है इससे ज्यादा पाप। अगर आगे प्रायश्चित कर ले तो छोटा मोटा भगवान तो बहुत बड़ा देगा। अगर उसके पास गुरु को ना माना दो, कहते इसने गुरु को नहीं माना तो फिर इसने जो काम किया उसका दंड तो बनता है। अगर गुरु दे दो तो भगवान इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि गुरु भी भगवान है। उसी रूप में उसे रब मान के उसे वो छोटा मोटा दंड दे के, दंड क्या वो भक्ति लाइन में लगा देते हैं। बस यही तो भक्ति करता रह सकता, वो भक्ति लाइन में लगा देते हैं कि इससे पीछे नहीं तुम्हें जाना। बोल शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। आपका वचन सत्य होगा गुरुदेव, पर ये कहो मेरा उद्धार कैसे होगा? गुरु जी को दया। जो कोई गीता जी के 16वें अध्याय के पाठ का संकल्प करके तुझे देगा, जब वो शंकर पाठ का संकल्प करके जो तुम्हें देगा तब तेरा उद्धार होगा। ये राजा सुनकर, राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राय देकर आप तप करने लगा। पुत्र को राय दे दिया और तप करने लगा। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य करता। समय पाए राजा की भी सदगति प्राप्त होती है। यानी कि श्रीमद् भगवद गीता जी के सदगति प्राप्त होती है उनको पढ़ने से। जिसका भी कल्याण आप करना चाहो कर होती है। जल को साक्षी रख लो, उसके लिए बता दो हे ईश्वर, आप तो आपके पास ना सोने की खान है। जितने गुरु के भक्त हैं ना, उनके पास सोने की खान है। क्या? गुरु। जिसके पास गुरु हो, गुरु से प्रार्थना करके कुछ भी मांग सकता है, पर हृदय में समझता हो, हृदय में छल ना हो, ऐसा करके मांगे तो गुरु प्रसन्न होकर दे देते, सब कुछ दे देते। हृदय में कोई खोट ना रखे, बस ये बात है। तो गुरु सब कुछ देते हैं। राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राय देकर आप तप करने लगा। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य करता। समय पाए राजा सदगति को प्राप्त हुआ। नारायण जी कहते हैं लक्ष्मी, ये 16वें अध्याय का फल। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। गद त्रिविध श्रद्धा योग 28 श्लोक। 3 प्रकार की श्रद्धा। श्रद्धा कईयों की होती है, तामसिक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा। 3 प्रकार की श्रद्धा। तो भगवान सबको जीवन दान दे। सुबह 3 प्रकार की श्रद्धा के बारे में बात। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय।